अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही बच्चों की स्किन के अंदर प्रिकली हीट जिसको पित्त कहा जाता है, छोटे छोटे दाने बनने लग जाते हैं। प्रिकली हीट ये जो दाने हैं ये बच्चों को बहुत इरिटेट करते हैं। बाज़ दफ़ा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है और बाज़ दफ़ा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खारिश होती है। इसको प्रिकली हीट आम ज़बान में कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में इसको मिली एरिया कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रिकली हीट है बच्चों के जिस्म पे जो थोड़े छोटे-छोटे से दाने हैं, मिलिएरिया है, ये क्यों होता है, इसका प्रिकॉशंस क्या है और होम्योपैथिक इसको कैसे ट्रीट करती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर स्मीना सैमी और मैं एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके रीजंस देख लेते हैं। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स, हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो ग्लैंड्स पसीने को पैदा करते हैं। वो स्वेट ग्लैंड छोटे बच्चों के अंदर अभी डेवलप नहीं हुए होते। तो जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होती है तो वो गर्मी की शिद्दत की वजह से स्वेट ग्लैंड्स जो है वो कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं और उसकी जगह पे एक छोटा सा दाना निकल आता है और जो छोटे छोटे दाने मिलके काफ़ी ज़्यादा रैश एरिया बना देते हैं जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऐसी ऐसी माएँ जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कवर करके रखती हैं, बहुत ज़्यादा कपड़ों की लेयर पहनाती हैं, उसलिए हीट बन जाते हैं। डायपर को बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ करने की वजह से भी प्रिकली हीट बन जाते हैं। अब मार्केट में प्रिकली हीट के नाम पे बहुत ज़्यादा पाउडर्स, बहुत ज़्यादा क्रीम्स दस्तयाब हैं। उन पाउडर्स को यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन क्रीम्स के अंदर मेंथोल यूज़ किया गया है और रिसर्च से ये साबित हुआ है कि लॉन्ग टर्म का जो यूज़ है वो आपकी स्किन में बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो मार्केट में जितने भी प्रिकली हीट पाउडर एंड क्रीम्स अवेलेबल है उसका यूज़ प्रिकली हीट में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसकी प्रिकॉशंस क्या है कि आपको डेली बेस पे बच्चे को बाथ देना है, उसको अच्छा साफ़ करना है ताकि डेली जो भी ऑयल पैदा हो रहा है उन ग्लैंड्स की वजह से वो डेली का डेली रिमूव हो जाए। उसके बाद उसको आपने उसके ऊपर कोई भी ऑयल अप्लाई नहीं करना है, कोई वैज़रीन नहीं लगानी है और कोई ऐसी क्रीम भी नहीं लगानी है, कोई ऐसा लोशन भी नहीं लगाना जिसके अंदर ग्लिसरीन, जिसके अंदर कोई ऑयल कंटेंट हो। आपने अगर कोई लोशन लगाना है तो आपने ऑयल फ्री लोशन लगाना है। और बच्चों की हाइजीन का आपने बच्चे को नीम गर्म पानी से डेली वॉश करना है। उसको जो सोप यूज़ करना है वो अच्छी खुशबू वाला नहीं होना चाहिए, विदाउट स्मेल, सादा सोप। चलिए अब देखते हैं कि होम्योपैथिक इसको कैसे मैनेज करती है। अगर प्रिकली हीट में इस तरह की सेंसेशन है, क्लिंग, स्ट्रिंगिंग एंड बर्निंग सेंसेशन है, तो बहुत अच्छा काम करती है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका को आपने 30 में देना है। अगर प्रिकली हीट में रेडनेस है और उसके साथ फीवर भी हो रहा है और बच्चा बहुत इरिटेट है तो आपने बेलाडोना 30 में देनी है, सुबह दोपहर शाम देनी है। 2-4 दिनों में ही ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मेडिसन है, अचानक से बहुत ज़्यादा प्रिकली हीट दाने बन जाएं और तो आप एकोनाइट दे सकते हैं और बच्चा बहुत इरिटेट हो, रेस्टलेस हो, बहुत ज़्यादा रोए, बहुत चिड़चिड़ापन उसके अंदर हो तो कैमोमिला 30 में दें, सुबह दोपहर शाम दें। कुछ दिनों में ये उसका इशू ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है नेट्रोम्योर। अगर प्रिकली हीट जो है वो एक्सर्शन करने से बढ़ रही है, उसकी कंडीशन बहुत वर्स्ट होती जा रही है एक्सर्शन से, तो नेट्रोम्योर 30 में बहुत अच्छा काम। गर्मी दाने पस के साथ हैं तो इसमें हीपर सेल्फ बहुत अच्छा काम करेगी। इसको 30 में आप होप्स की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।